हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा के लिए जीके जीएस की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं। इसमें से 10 टेस्ट सीरीज को हम लोग देख चुके हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे 11th नंबर सीरीज को। ठीक है, जो लोग 1 to 10 नहीं देखे प्लीज देख लेंगे वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा। चलते हैं, आज देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ठीक है, ग्रेट बात है, ग्रेट ग्रेनरी है, असेंबली हॉल है या आयताकार भवन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट ग्रेनरी। नेक्स्ट है, सभी संस्कार व्यय धर्मा है, अप्रमाद के साथ अपने मोक्ष का संप्रदान करे। इस वचन का श्रेय किसको दिया जाता है? कृष्ण को दिया जाता है गीता के लिए, या महावीर को, या बुद्ध को, या शंकराचार्य को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार जो मूर्ति कला के सर्वोत्तम कृतियां कब प्रकट हुई थी? मौर्य काल में हुई थी, कुषाण काल में हुई थी, गुप्त काल में हुई थी या हर्ष काल में हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुषाण काल में ये हुई थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सिजदा की ईरानी रिवाज, ठीक है, जिसको पर्शियन कस्टम को समाप्त किया था? ठीक है, ईरानी रिवाज को पर्शियन कस्टम कहा था, उसको खत्म किया गया था। ठीक है, अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, जहांगीर के द्वारा या शाहजहां के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां के द्वारा इसको खत्म किया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? कृष्णदेव राय को, राजेंद्र चोल को, हरिहर को या बुक्का को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्णदेव। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से निर्माताओं का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसको कहते हैं? बाबर को, अकबर को, जहांगीर को या शाहजहां को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, मुगल जो था स्थापत्य कला के इतिहास में शाहजहां का शासनकाल सर्वाधिक महत्वपूर्ण साबित हुआ था। शाहजहां के शासनकाल को सत्यापन कला भी कहा जाता है या उसको स्वर्ण युग कहा जाता है। इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, शशगनी सिक्का किसके शासन काल में प्रचलित किया गया था? बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, बलवन, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था? बक्सर का युद्ध था, प्लासी का युद्ध था, ठीक है, वांडीवास का युद्ध था या पानीपत का तीसरा युद्ध था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध सबको पता ही होगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को किया गया था। अंग्रेज सेनापति जो हेक्टर मुनरो थे और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के संयुक्त सेना के बीच में ये युद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों के जो है लिप्त संगठनों का चयन करना है। ठीक है, अभिनव भारत, अनुशील समिति, सीलन समिति या न्यू नेशनलिस्ट पार्टी या इंडियन पार्टी एसोसिएशन? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? इसमें से कौन कौन सही है? तो देखिए, इसमें से अभिनव भारत और अनुशील समिति, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने दलित उद्धार हेतु कठिन संघर्ष किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या त्यागराज ने किया हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने जो दलित का, और देखिए दलित का जो नाम हरिजन जो दिए थे महात्मा गांधी ही दिए थे, और हरिजन के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? नेहरू ने, डलहौजी ने, कर्जन ने या मैकाले ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैकाले के शासन काल में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की गई थी। हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठ भाग पर किसका अंकन रहता है? गौतम बुद्ध का, मैत्रेय का, शिव पार्वती का या सूर्य का? तो इस शिव पार्वती का यहाँ पे अंकन किया गया रहता है। शरीयत के अनुसार पूर्व मध्यकालीन भारत में भू राजस्व की अधिकतम मान्य दर क्या थी? 20%, उत्पादन का 20% या 30% या 33% या 50%? तो इसका 50% था भू राजस्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा कहा जाता है कि फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बना क्योंकि वह बहुत बड़ी संख्या में सैन्य अभियान किए, नगरों के ऊपर अत्यधिक धन खर्च किया, सामंतों को अनुवांशिक बनाने दिया या अपने दमन के द्वारा किसान विद्रोह को भड़काया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सामंतों को अनुवांशिक बनने दिया।
नेक्स्ट है दंत चिकित्सक का, ठीक है, दर्पण कौन सा होता है बताना है। दांत को जो चिकित्सक होते हैं वो कौन सा दर्पण का यूज करते हैं, बेलनाकार दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का। तो ये लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं, ठीक है। डॉक्टर क्या करते हैं, अवतल दर्पण का यूज करके और प्रतिबिंब को थोड़ा बड़ा देखते हैं ताकि दांत में जो भी रहता है जैसे कैविटी है तो उसका बड़ा इमेज देखने के लिए यूज करते हैं। फोटोग्राफी कैमरे की एफ संख्या, ठीक है, क्या चीज दर्शाती है, द्वारक के व्यास को दर्शाती है, द्वारक व्यास के विलोम को दर्शाती है, लेंस की फोकस दूरी व द्वारक के व्यास के अनुपात को दर्शाती है, या लेंस की फोकस दूरी और द्वारक के व्यास के गुणनफल को दर्शाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेंस के फोकल दूरी और द्वारक के व्यास के अनुपात को दर्शाती है। द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है बताइए। अणुओं के मध्य विद्युत बल होता है, अणुओं के मध्य संसंजन बल होता है, अणुओं के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या अणुओं के मध्य असंजन बल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अणुओं के मध्य संसंजन बल, जिसको कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है अल्फा कण को, बीटा को, अल्फा बीटा दोनों को, ना ही अल्फा और ना ही बीटा को। तो जो एक चुंबकीय क्षेत्र होता है वो अल्फा और बीटा कण को विक्षेपित कर देता है। नेक्स्ट पास की दूर, ठीक है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आंखों के अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुका हूं, बताइए। इसको सामंजस्य कहा जाता है, एकोमोडेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है गर्म शीशे को धीमे धीमे ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एनियलिंग कहेंगे, ठीक है, ह्यूमिडिफाइंग कहेंगे, कंडेंसेशन कहेंगे या डिसेंटेशन कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसको एनियलिंग प्रोसेस कहा जाता है। किसी भी हीट चीज को धीरे धीरे अगर गर्म करेंगे वो एनियलिंग के अंदर आता है। सूत्री विभाजन के बीच, ठीक है, किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों और गति करते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, ठीक है, प्रोफेज में, मेटाफेज में या टेलोफेज में, ठीक है, या एनाफेज में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनाफेज। नेक्स्ट ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र से होता है बताइए। N2 का, CO2 का, CO का या NO2 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। कितनी बार मैं इस क्वेश्चन को बता चुका हूँ। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड के मुख्य रूप से प्रभावित होता है। अमाशय होता है, गुर्दा होता है, फेफड़ा होता है या आंत होता है। तो टाइफाइड से जो प्रभावित होने वाला जो अंग होता है मानव शरीर का वो आंत होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क कितने ग्राम का होता है। 1350 ग्राम, 1230 ग्राम, 1100 ग्राम या 1500 ग्राम। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। 1350 ग्राम यानी 1400 ग्राम का के आसपास इसका वजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हर्बेरियम है, क्या है बताना है। हर्बेरियम सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह है, एक उद्यान जहां विविध प्रकार की जड़ी बूटियां हो, या एक केंद्र जहां विविध प्रकार की जड़ी बूटियां हो, या एक केंद्र जहां चिकित्सा उपयुक्त पादपों का संग्रह किया जाता है, ठीक है। तो ये एक तरह का सूखे रूप में जड़ी बूटियों का संग्रह को कहा जाता है हर्बेरियम। नेक्स्ट है उष्मा का तत्काल नष्ट हो जाना वाला विटामिन कौन सा है बताइए। राइबोफ्लेविन है, एस्कॉर्बिक फ्लम है, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, एस्कॉर्बिक एसिड जिसको कहते हैं, या टेकोफेरॉल होता है या थायमीन होता है। क्वेश्चन है उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट हो जाता है, यानी अगर हीट किया जाएगा किस विटामिन को तो वो तुरंत नष्ट हो जाएगा, ये बताना है, ठीक है। तो देखिए एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है इसको अगर गर्म करेंगे तो ये एसिड नष्ट हो जाता है। हमारे शरीर में त्वचा की सतह के बीच मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोध का काम करती है बताइए। शरीर के से उष्मा की क्षति, शरीर से के अनिवार्य द्रव्यों की क्षति, शरीर के से लवण की क्षति, या पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश को वो रोकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है जो भी हमारा रहता है शरीर में से उष्मा की क्षति को क्या करता है वो अवरोध करता है, क्षति नहीं होने देता है जो फैट होता है हमारे स्किन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का लगभग उल्टी प्रक्रिया है। फलों का पकना, लकड़ी का जलना, स्टार्च का पालन या लोहे में जंग लग जाना, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी का जलना। नेक्स्ट है कभी कभी यह देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या, ठीक है, जल डालते हैं तो वो चटक जाता है। इसका कारण क्या होता है। शीशा आसानी से गर्म हो जाता है, खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, शीशा उष्मा का खराब चालक होता है, या शीशा अधातु होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खौलते हुए द्रव अधिक दाब को उत्पन्न करते हैं जिसके चलते वो चटक जाता है। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से
गैसोलीन जो होता है प्राप्त किया जाता है? वाष्पीकरण से, प्रभाजी आसवन से या फिल्टरन से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है, कच्चे तेल से जो गैसोलीन प्राप्त किया जाता है। जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए दी जाती है जो क्षारीय हो, नमकीन हो, जलांकृत हो या अम्लीय हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्षारीय, यानी बेसिक नेचर का जो होता है उसके लिए यूज किया जाएगा। मैग्नीशियम का दूध, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए। मैग्नीशियम क्या होता है? बताइए। मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड? ठीक है, तो देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी याद रखना है। देखिए इसका फॉर्मूला हो जाता है MgOH हो जाता है। देखिए मैग्नीशियम हो गया, ये OH हो गया, ये ट्वाइस होता है, MgOH ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसको कहा जाता है। इसको पेट की अम्लीयता दूर करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ये हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है तो ये बेसिक नेचर का होता है। कैल्शियम कार्बाइड का जल डालने से बनता है, बताइए। इथिलीन बनेगा, मिथेन बनेगा, एसिटिलीन बनेगा या इथेन बनेगा? कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर अगर हम लोग, ठीक है, अगर जल डालें तो क्या बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एसिटिलीन गैस बन जाता है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, बताइए। सिलिकॉन कार्बाइड, प्रकाश संश्लेषण, देख लीजिए कार्बन तंतु, किससे किसका मैच हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए कार्बन जो कार्बाइड होता है वो एक तरह का कृत्रिम हीरा होता है। कार्बन जो तंतु होता है वो एक वायुयान में यूज किया था कार्बन तंतु का, तो 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया था प्रकाश संश्लेषण में, और जो होता है डाइफ्लोरोमीथेन का जब यूज किया था वो किसमें? प्रशीतक में, रेफ्रिजरेटर में इसका यूज किया जाता है। यानी 1 का 4, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताना है। देखिए 1 का 3 है, 1 का 3 हो गया, 3 हो गया। दूसरे का कौन सा है? दूसरे का हमारा हो गया कौन सा? वायुयान हो गया, यानी 4 हो गया। देखिए 3 4 किसका मैच कर रहा है? 3 4, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पार्थिव ग्रह कौन से हैं बताना है। पार्थिव ग्रह बुध, शुक्र या पृथ्वी? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, मंगल या बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान दिन और रात होता है, उसको क्या कहेंगे? सूर्य ग्रहण कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे, विषुव कहते हैं या एरियल ग्रहण कहते हैं? बताइए। क्वेश्चन है सामान्यतः पूरे ग्रह पर लगभग समान दिन और रात होते हैं, उसको क्या कहेंगे? ये चीज बताना है। तो उसको कहा जाता है विषुव कहा जाता है, इक्विनॉक्स कहा जाता है उसको। उन महाद्वीपों को का नाम बताना है, ठीक है, जो एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब होता है, एक दूसरे जैसा ही लगता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका, या यूरोप और एशिया, जो एक दूसरे के जैसा लगता है। ठीक है, उसका एक मतलब प्रतिबिंब ही लगेगा वो। तो इसका जो देखिए अफ्रीका महादेश और दक्षिणी अमेरिका जो है एक जैसे प्रतीत होता है। नेक्स्ट है कोरल रीफ का जीवाश्म पट्टी प्राय कहाँ पाई जाती है? 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र में, कर्क रेखा व मकर रेखा होता है उसके बीच में, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, महाद्वीपों व द्वीपों के पूर्वी व पश्चिमी तटों पर, या ठंडे समुद्रीय तटों पर। तो देखिए जो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी जो होता है वो पाया जाता है कर्क रेखा और मकर रेखा, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। मान लीजिए ये विषुवत रेखा है, इसको भी याद रखना है। तो मैं बता चुका हूँ 23.5 डिग्री अगर हम लोग नॉर्थ में जाएंगे, ठीक है, ऊपर में जाएंगे तो ये हमारा कर्क रेखा आ जाता है, और नीचे 23.5 डिग्री अगर हम लोग जाएंगे यानी दक्षिण दिशा में जाएंगे साउदर्न हेमीस्फीयर में, तो यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा मकर रेखा, कर्क रेखा, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखना है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? नदियां हैं, भूमि है, पवन है, ज्वालामुखी से निसृत राख है, बताना है। ठीक है, तो देखिए जो सैलिनिटी ऑफ वाटर होता है, जो सागरीय लवणता का जो कारण होता है वो होता है भूमि ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टाइफून नामक चक्रवात निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र से अधिक प्रभावित होता है? ऑस्ट्रेलिया होता है, चीन सागर होता है, एशिया होता है, अमेरिका? इससे कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? तो एशिया सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एंटीसोल, ठीक है, क्या है बताना है? जलोढ़ मिट्टी है, काली कपास की मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, लाल मिट्टी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक तरह की जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल होती है। नेक्स्ट है कौन सी मिट्टी
गीली होने पर फैलती है तथा शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी होती है। तो ये जो मिट्टी होती है ये काली मिट्टी हो, जो ब्लैक सॉइल होता है, इसमें गीली होगी तो ये फैल जाएगी, और ये क्या होता है ब्लैक मिट्टी जब हार्ड होती है इसमें दरार पड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? नागालैंड, मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए जो चाइना से जुड़ी हुई है वो सीमा किसकी है? अरुणाचल प्रदेश की है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। नेक्स्ट है भारत में वर्षा किस कारण से नहीं होती है? बताना है, चक्रवात से, प्रति चक्रवात से, या दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रति चक्रवात से। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, या भारतीय सर्वेक्षण, या रक्षा मंत्रालय, या भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारतीय जो सर्वेक्षण है इसके द्वारा किया जाता है। भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार कुल वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र का परसेंट कितना है? बताना है। तो देखिए इसका कुल परसेंट जो है ये 24.56% है। नीचे दिए गए नदियों की जोड़ियों में कौन सी नदियां भारत की दक्षिणी भाग में बहती है? कृष्णा और गंगा, कावेरी और गोदावरी, नर्मदा और ताप्ती, ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी और गोदावरी। गैड़ी नृत्य बताइए कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का, त्रिपुरा का, झारखंड का, या उत्तराखंड का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ का ये लोक नृत्य है। सभी प्रकार के मिट्टी के गठन, ठीक है, डैश मूलभूत सामग्री है? बताना है। पेरेंट मटेरियल क्या होता है? रेत होता है, पानी का बहाव हुई मिट्टी होती है, चट्टान होता है, या ये तलछट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चट्टान होता है। देखिए हर चीज चट्टान से ही मिलकर बना होता है। चट्टान जो बड़ा सा रॉक होता है, जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है, ठीक है, तो ये सब का निर्माण होता है, और धीरे धीरे हवा से, पानी से, तूफान से, बारिश से, टेम्परेचर से, प्रेशर से धीरे धीरे ब्रेक होके छोटे छोटे पार्टिकल जो बन जाते हैं, तब वो मिट्टी का निर्माण होता है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती अंतर्गत सबसे अधिक होती है? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, या मध्य प्रदेश में? तो सबसे ज्यादा जहाँ पे खेती की जाती है गन्ने की, ठीक है, उत्तर प्रदेश में की जाती है। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन के परिमाणित हुआ, या संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव आबादी के आधार पर हुआ था, या वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था? इसमें से बताना है कौन सा कथन सही है, ये बताना है कौन कौन सा इसमें से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें से देखिए ये पहला कथन भी सही है, दूसरा कथन भी इसमें से सही है, और इसमें से तीसरा कथन जो है ये गलत है। ठीक है, आबादी से कोई लेना देना नहीं है, चौथा भी सही है, यानी 1, 3, 4 इसका सही है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संविधान के अंतर्गत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा, ठीक है, कृपाण धारण करता है धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? अनुच्छेद 24, 25, 26 या 27? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? तो जो महाभियोग चलाया जा सकता है, ठीक है, ये चलाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के अनुसार, इसको याद रखना है। महाभियोग के अनुसार क्या किया जा सकता है? संसद के, यानी महाभियोग चलाकर पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को उनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन में संसद के दोनों सदनों की नियुक्ति बैठक बुलाई जाती है? बताना है। ठीक है, संविधान में संशोधन के लिए जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित किए जाने के बाद दूसरे में 6 महीना से अधिक से विचाराधीन पड़ा हो, जब दोनों सदनों के बीच विधेयक में किसी किए जाने वाले साधनों को लेकर असहमति हो, या जब किसी विधेयक को एक सदन ने पारित मगर दूसरे सदन ने अस्वीकृत कर दिया हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसमें से। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। नेक्स्ट है किस प्रकार की शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन एक महत्वपूर्ण विशेषता है? संसदीय है, संघीय है, एकात्मक है, या सत्तावादी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये एक तरह का संघीय व्यवस्था होता है। भारत में चुनाव नियमों के अनुसार किसी भी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार मतदान प्रारंभ होने से 12 घंटे पूर्व समाप्त हो जाता है,
या 24 घंटे पूर्व समाप्त होता है मतदान से, या 36 घंटे या 48 घंटे पहले समाप्त किया जाना चाहिए इसको। ठीक है, तो देखिए 2 दिन पहले ही, मतदान के 2 दिन पहले प्रचार प्रसार आप लोग खत्म कर देना, जो भी प्रचार प्रसार किया जाता है वोटिंग के लिए। निम्न में से कौन पंचायती राज से संबंधित है? शाह आयोग है, नानवती आयोग है, बलवंत राय मेहता समिति है, या लिब्राहन आयोग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता जो समिति है ये 1957 में एक प्रस्तुत की गई थी, और ये एक तरह की ये पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को, अमेंडमेंट को कहा जाता है? 42वां को कहा जाता है, 44वां को कहा जाता है, 46वां को, या 50वें संविधान संशोधन को कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां जो संविधान संशोधन है इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, इसको 1976 में पारित किया गया था, और इसके अनुसार जो होता है मौलिक जो कर्तव्य होते हैं इस संविधान के अनुसार, ठीक है, इसको जोड़ा गया था इस अनुच्छेद के द्वारा। ये 42वां अनुच्छेद है, और याद भी रखना है 1976 में ये अमेंडमेंट किया गया था हमारे संविधान में इसका। नेक्स्ट है, गांधी ने हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी थी? 1907 में, 8 में, 1919 में, या 1920 ईस्वी में लिखी थी? तो इन्होंने 1908 ईस्वी में लिखी हुई थी। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत बार बार पूछता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी से रिलेटेड लिखा गया है। भारत के प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? आप लोग से एक निवेदन है कि आप लोग जीके वाले सीरीज में चले जाइएगा। ठीक है, जनरल नॉलेज वाले सीरीज में जाके वहां से मैंने इंपॉर्टेंट जितने भी आर्टिकल बन सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया हुआ है, वहां से आप लोग वीडियो जरूर देख लीजिएगा। एग्जाम में बार बार जो पूछता है आर्टिकल के बारे में मैंने उसमें बताया हुआ है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाते हैं? 1 जनवरी को, 15 जनवरी को, 30 जनवरी को, या 28 फरवरी को? तो सेना दिवस जो मनाया जाता है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, 15 जनवरी को मनाया जाता है सेना दिवस। उर्वरकों के रूप में यानी फर्टिलाइजर के रूप में, ठीक है, कौन से कैल्शियम लवण प्रयुक्त होते हैं? कैल्शियम कार्बाइड होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम साइनाइड होता है, या कैल्शियम सल्फेट होता है? तो ये कैल्शियम सल्फेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, अमोनिया नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बताना है। ठीक है, NH2 होता है, NH4NO3 होता है, NH4NO3 का ट्वाइस होता है, या N2NO3 होता है? बताना है। अमोनिया जो नाइट्रेट होता है उसका जो रासायनिक केमिकल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो देखिए इसका NH4NO3 हो जाता है। अमोनिया का NH4 हम लिख सकते हैं, NO3, दोनों ये मिलके, नाइट्रेट का NO3। ठीक है, तो सब मिलके ये बन गया। नेक्स्ट है, लेखन पेंसिल में क्या होता है? ठोस स्याही, लेड होता है, ठीक है, लेड सल्फेट होता है, या ग्रेफाइट होता है? तो लिखने के लिए जो पेंसिल यूज किया जाता है उसमें क्या होता है बताना है। ठीक है, तो सबको तो पता ही होगा कि लिखने के लिए जो यूज किया जाता है पेंसिल में उसमें ग्रेफाइट रहता है जो कि कार्बन का अपरूप होता है। अधातु के ऑक्साइड, और ये जो ग्रेफाइट होता है ये एक ऐसा अधातु होता है जो विद्युत का सुचालक होता है, ये भी याद रखना है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, या NOT? ठीक है, तो इसका करेक्ट नॉट ऑफ दी अबव इसका मतलब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह एक तरह का एसिडिक होता है। अधातु के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, अम्लीय होते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम है, तांबा है, चांदी है, या यूरेनियम है? तो यूरेनियम काफी भारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड नहीं है बताना। लेड का चिन्ह है ये बताना है। ठीक है, के सबको पता होगा, पोटेशियम होता है, Au, ठीक है, जिसको सोना के लिए यूज करते हैं, और ये इसका फुल फॉर्म होता है ऑरम हो जाता है। ठीक है, Na सोडियम होता है, Pb को लेड कहा जाता है। बीत ही शासन है, यह कथन किसका है? लॉर्ड जॉर्ज का है, विलोपी का है, पिकनर का है, या बिब्बिस का है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड जॉर्ज का ये कथन है कि वित्त ही शासन है, यानी इकोनॉमी ही एक तरह का ये शासन होता है। ठीक है, JB डनलप किस खोज के लिए जाने जाते हैं? हवाई जहाज, रबर टायर के लिए, रबर बूट के लिए, ऑटोमोबाइल व्हील रिम के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये रबर टायर के लिए जाने जाते हैं। फॉरबिडन वर्कर्स, ठीक है, वर्सेस जिसको कहते हैं, के लेखक कौन है? DH लॉरेंस है, सलमान रश्दी है,
या तस्लीमा नसरीन है या अबू नवास है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीएच लॉरेंस। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी, यानी मैरी क्यूरी को मैडम क्यूरी कहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, अल्बर्ट आइंस्टीन ने, या सर आइजैक न्यूटन के द्वारा ये किया गया था? तो देखिए जो रेडियम की खोज किया था, ठीक है, वो मैडम क्यूरी थी या मैरी क्यूरी थी। रेडियम एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। नेक्स्ट है, विदेशों में काम कर रहे भारतीयों का आय भारत की घरेलू आय का अंश होता है, विदेशी से अर्जित आय का अंश होता है, भारत के निवल देशीय उत्पाद का अंश होता है, या भारत के सकल घरेलू उत्पाद का अंश होता है। तो जो भी विदेश में काम कर रहे भारतीयों का जो आय होता है, ठीक है, वो भारत के निवल विदेशी उत्पाद का अंश होता है। मंदी क्या है बताना है। उत्पाद लागत विशेष रूप से मजदूरी बढ़ने के कारण वृद्धि होती है, या धन की आपूर्ति में उनके अनुरूप उत्पादन को बढ़ाए बिना वृद्धि होती है, या वस्तुओं की पर्याप्त मांग न होने के कारण उत्पादन तथा रोजगार में कटौती होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुओं को पर्याप्त मांग न होने पर। मंदी का मतलब क्या होता है कि वहां पे थोड़ा सा क्या हो गया, चीजों का बिक्री कम हो गया। तो बिक्री कम कब होता है? जब मांग कम हो जाता है। मांग कम होगा, उत्पादन ऑटोमेटिक, अगर मान लीजिए आपके पास उत्पादन, चीजों का उत्पादन है और मांग ही नहीं उस चीज का, तो क्या होगा? वहां पे मंदी हो जाएगा। तो मंदी होगा तो रोजगार में भी कटौती होना शुरू हो जाएगा। बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्तियों के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है। इसे क्या कहते हैं बताइए? एसबीआर कहते हैं, एसएलआर कहते हैं, सीबीआर कहते हैं, या सीएलआर कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है उसको संविधिक तरलता अनुपात उसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कार्य होता है? स्थगित भुगतान का मानक होता है, क्रेडिट का आधार होता है, मूल्य का अंतरण होता है, या मूल्य का मापन होता है? तो जो मुद्रा का निम्नलिखित में से जो मुख्य कार्य होता है मुद्रा का, वो क्या रहता है? स्थगित भुगतान का मानक एक तरह का होता है। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा, ठीक है, करों है, कर यहाँ पे होना चाहिए, कर संघ द्वारा लगाया गया वसूला जाता है, किंतु संघ और राज्यों के बीच में बांटा जाता है। ठीक है, कौन सा इसमें कर है जो संघ द्वारा लगाया जाता है लेकिन संघ और राज्यों के बीच में बांट दिया जाता है? कॉर्पोरेशन कर जो होता है, या कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय कर पर कर जो लगता है वो होता है। टैक्स के बारे में बात होता है, रेल किराए तथा माल भाड़े पर होता है, या सीमा शुल्क होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कृषि आय से के अतिरिक्त जो अगर आय प्राप्त हो रहा है उस पर जो टैक्स लगता है वो राज्य और संघ के द्वारा वसूला जाता है, लेकिन राज्य और संघ दोनों में बांट दिया जाता है। पूर्ण स्पर्धा में कीमत ग्रहीता कौन होता है बताइए? खरीदार होता है, उद्योग होता है, सरकार होता है, या फर्म होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्म होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए, ठीक है, से संबंधित है बताना है? तेंदुलकर समिति गरीबी रेखा को निवारण के लिए, गरीबी रेखा को मिटाने के लिए ये समिति चलाया गया है। तेंदुलकर समिति, मल्होत्रा समिति, मेहता समिति, या उपरोक्त सभी? तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर तेंदुलकर समिति हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का समर्थन मूल्य प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है बताना है? एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना, उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना, या अन्य देशों को कम मूल्य पर गेहूं का निर्यात करना, या ए और बी दोनों इसमें से करेक्ट हो जाएगा? तो देखिए इसमें से ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। एक निश्चित सीमा से अधिक मूल्य गिरने से रोकना भी है, ठीक है, कि ज्यादा मूल्य गिरे भी नहीं, और उपभोक्ता जो भी है उसका उसके हितों का रक्षा करना भी इसका है। जैसे ही कोई अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा गिर जाता है, या उद्योग का हिस्सा घट जाता है, या कृषि में नियोजित व्यक्तियों की संख्या में कमी आ जाती है, या ए और सी दोनों इसका करेक्ट आंसर है? तो इसका ए यानी उत्पाद, राष्ट्रीय उत्पाद में कृषि का हिस्सा गिर जाता है और कृषि में नियोजित व्यक्तियों की संख्या कम हो जाती है। जब अर्थव्यवस्था विकसित हो जाती है तो लोग खेती करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए ये कारण होता है। तो ये थे हमारे टोटल क्वेश्चंस आज के। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें चैनल को, वीडियोस को भी, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।